सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में श्रवण किया था कि भगवती पार्वती जी को जो ब्रह्म संबंधी संशय बना हुआ था कि भगवान श्री रामचंद्र क्या वही सच्चिदानंद घन है जो दशरथ नंदन है, जो दशरथापत्य हैं, इस प्रकार के भ्रम का निवारण करने के लिए भगवान भोलेनाथ जी ने नाना प्रकार के भ्रमोपशामक कृत्यों को संपादित करने के उपरांत सारी समस्याओं का संदेह निदान करने के उपरांत भोलेनाथ शांत होते ही तब तक भगवती पार्वती पुनः प्रश्न कर उठती हैं। नाथ धर्यु नर तनु के ही हेतु मोहि समुझाई कहूँ वृषकेतु। हे वृषकेतु, भगवान भोलेनाथ, हे धर्म की ध्वजा को लहराने वाले धर्मध्वज वृषभध्वज, कृपा करके मुझे बताइए कि ये भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अर्थात नर तर धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी क्यों आए, या अन्य अवतारों में भी भगवान को अवतार लेना पड़ा, वो क्यों। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। जब राम कथा पर इतनी पुनीत पवित्र निष्ठा भावना देखी, भोलेनाथ जी गदगद हो जाते हैं। या हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। भगवान भोलेनाथ फिर भगवती पार्वती जी पर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसी के साथ नवान्न पारायण प्रथम विश्राम और मास पारायण चतुर्थ विश्राम यहाँ पर संपन्न होता है। आगे निरूपण करते हैं। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुण, सुना विहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा तुम सुनो जिसे कागभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक पक्षीराज गरुण जी को सुनाया था। सो संवाद उदार जहीं, विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद किस प्रकार से हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम पवित्र एवं सुंदर अनघ, माने अनघ माने अघ माने पाप और अनघ माने पाप रहित, सुंदर जो नितांत सुंदर है, तो सुंदर एवं पवित्र पाप नाशक चरित्र को, श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, काहूँ उमा सादर सुनहु। हरि के जो गुण हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र जो हैं या उनके जो गुणगण हैं वो अपार है। कथा रूप अगणित अमित, अगणित और असीम उनकी कथाएं हैं। फिर भी हे भगवती पार्वती, मैं निज मति अनुसार, अपनी मति बुद्धि के अनुसार जहां तक मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणगणों को समझ पाया हूं, उन गुणगणों के समझने के उपरांत जो मेरी स्वात्मानुभूति है उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। काउंसा
कंस उमा सादर सुनहु। हे सादर, हे भगवती पार्वती, इसको सादर पूर्वक सुनो, बड़े विनम्रता के साथ, गंभीरता के साथ सुनो। सुनु गिरिजा हरे चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमेत्थम कही जाई न कोई, इदमेत्थम कही जाई न कोई। हे पार्वती सुनो, सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, श्री हरि के सुंदर चरित्रों को सुनो। विपुल विशद, विपुल माने विस्तृत रूप से, पर्याप्त रूप से, विशद माने विस्तार रूप से, निगमागम गाए। निगम पुराणों ने, निगम अर्थात वेदों ने इसका प्रतिपादन किया है कि हरि का अवतार क्यों इस धराधाम में होता है। हरि अवतार हे तुझे ही होई, भगवान हरि का अवतार इस संसार में जिस हेतु से होता है, इदमेत्थम कही जाई न कोई। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि इसी कारण से राम जी ने अवतार लिया। कारण वो भी हो सकता है, लेकिन यही कारण सिर्फ रहा जो भगवान को, राम जी का अवतार क्यों हुआ, अगर ऐसी चर्चा किया जाए तो लोग कहते हैं कि रावण का वध करने के लिए हुआ। कुछ लोग कहते हैं अहिल्या का उद्धार करने के लिए हुआ। कुछ लोग कहते हैं दशरथ के घर में दशरथ जी को श्रुत का आनंद प्रदान करने के लिए उनका अवतार हुआ, या जनक जी की पुत्री का वर्ण करने के लिए उनका अवतार हुआ। और भी बहुत प्रकार की चर्चाएं हैं, लेकिन इदमेत्थम कहीं जाई न सोई, इसी कारण से यह अवतार हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाई श्रमते अनुमाना। हे सयानी, हे श्रेष्ठे पार्वती, अतर्क्य बुद्धि मम बानी, बुद्धि और मन और वाणी से बिल्कुल अतर्क्य अर्थात तर्क रहित हो करके, मत हमार अर्थात हमारा मत तो यह है कि बुद्धि और मन वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। राम जी के चरित्र पर तर्क नहीं करना चाहिए। तदपि संत मुनि वेद पुराना, तथापि संत मुनि वेद और पुराण जस कछु कहानी श्रमते अनुमाना, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो जैसा कहते हैं उस प्रतिपाद्य विषय को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तब मैं सुमुखी सुनावऊं तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जैसा मुझे कारण प्रतीत हो रहा है उस कारण को मैं आज आपके सामने स्पष्ट करता हूँ। जब जब हो धर्म कै हानि, जब जब धर्म का ह्रास होता है या धर्म के साथ परिहास होता है, तब तब बाढ़ई असुर, तब असुर बढ़ते हैं। सुर भिन्नत्व शक्ति का उपादेयता बढ़ जाती है। सुर भिन्नत्व शक्ति की उपादेयता बढ़ने पर होता क्या है, बोले अधम अभिमानी। जब असुरत्व आया तो अधमत्व स्वयं आ जाएगा।
और अहंकार की भूमिका उत्पन्न हो जाती है। करही अनीति जाई नहीं बरनी, श्रीदहि विप्र धेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। करहि अनीति जाई नहीं बरनी। भगवती पार्वती जी को समझाते हुए भोलेनाथ कहते हैं, जब जब दुष्ट अभिमानी असुर अधम बढ़ते हैं और नाना प्रकार की अनीतियों का आचरण करते हैं, नाना प्रकार के अनीतिपूर्ण आचरण को संपादित करते हैं, तब भगवान सीधहि विप्र ब्राह्मण गौ और धेनु सुर धरणी, सुर देवताओं के लिए, धरणी अर्थात पृथ्वी के लिए, धेनु अर्थात गाय के लिए और विप्र अर्थात ब्राह्मणों के लिए, जब ये सीधा ही जब दुखी होते हैं, तब या कष्टाक्रांत होते हैं, ऐसी परिस्थिति में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। आज मित्रों, लोग गाय का पालन तभी तक करते हैं जब तक वह दूध देती है। दूध देने के उपरांत, स्वार्थ पूर्ति होने के उपरांत गाय आज चौराहों में भटक रही है। ये सर्वथा अनुचित है मित्रों। इस प्रकल्प को जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने संवर्धित किया कि गाय की रक्षा हो, गाय की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया, उन गोपालन किया, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा मित्रों। और हम लोग उन्हीं भगवान पर निष्ठा करने वाले हैं अगर, तो हमें निश्चित रूप से गौवंश की रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार से पहले तो आप घर में मत बांधो उसको, और यदि बांध रहे हो, आश्रय दे रहे हो, तो अंत काल तक उसको आश्रय प्रदान करने की कृपा करो। ये मेरी विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है। इस प्रकार की अनौचित्यपूर्ण प्रवृत्तियां नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। स्वार्थ पूर्ति, कुछ जगह स्वार्थपन को छोड़ करके प्रवृत्त होना चाहिए। लोग आजकल कुत्ते पाल रहे हैं, जिसको छूने के बाद हमें नित्य स्नान करना चाहिए। आज वही बिस्तरों में लेटे हुए घूम रहे हैं, गाड़ियों में टहल रहे हैं। और आज एक गैया जो शुद्ध सात्विक है, उसकी सेवा करने पर आपका पारलौकिक मार्ग पुष्ट होगा। उस गाय की सेवा करने के लिए लोग, वाह, ऐसा अद्भुत जो है नरक जाने का प्रबंध हो रहा है लोगों के द्वारा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए बार बार निवेदन है, पहले तो पालो नहीं, पालो तो अंत तक उसका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी लो, तभी आपका परम मार्ग प्रशस्त होगा। अन्यथा लोग करते क्या हैं कि नाना प्रकार के कुकर्मों को संपादित करने के बाद मरण बेला में पूंछ पकड़ लेते हैं। अरे जीवन भर तुमने उस गैया को एक टुकड़ा नहीं दिया, घर से तुमने निकाला, दर दर की उसने ठोकर खाई, और आज उसी से अपेक्षा करते हो कि पूंछ पकड़ लूंगा तो बैतरणी पार हो जाऊंगा। नहीं मित्रों, इसलिए बैतरणी पार करने के लिए हमें गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। कुत्ते की सेवा से नरकगामी होगे और कोई मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। ज्यादा कुत्ते पर मोह करोगे तो अगले जन्म में कुत्ता ही बनोगे। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो कोई लाभ नहीं है। ऐसा कुछ प्रबंध करना चाहिए जिससे आवागमन रूपी जो व्यस्तताएं हैं, इन व्यस्तताओं का समोन्मूलन हो और परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसी मंगल कामना के साथ उन गौ माताओं का सेवन करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, पोषण करना चाहिए। उनका देखिए चौराहों में आजकल भटकती फिरती हैं। अगर आपका ही घर छीन लिया जाए और कुछ भोजन पानी का प्रबंध न करने दिया जाए, कहीं आपको रोजगार प्राप्त ना हो, तो बताइए क्या परिस्थितियां बनेंगी। इसलिए मित्रों, जहाँ तक हो सके अपने आस पड़ोस में लोगों को यही शिक्षा देना चाहिए और बार बार शिक्षा के साथ साथ उनके आचरण में भी उतरवाने का प्रयास करना चाहिए कि गाय हमारी माता है। उसके पांचों चीज
गोदुग्ध, गोबर, गोमूत्र और गोघृत इत्यादि जो हैं परम पवित्र होते हैं। इनका पान करने वाला व्यक्ति जैसे अस्थियों में छुपे हुए जो पाप होते हैं वो विनष्ट हो जाते हैं। प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम, जैसे अग्नि संपूर्ण प्रकार के चाहे जो भी ज्वलनशील पदार्थ मिल जाए सबको जला करके भस्म कर देती है, कुछ भी मिल जाए। उसी प्रकार से पंचगव्य प्राशन करने वाला व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। तो अधिक से अधिक इस पर प्रबंध करना चाहिए। और अगर आप लोग नहीं करेंगे तो भगवान भोलेनाथ साक्षात वक्ता के रूप में भगवती पार्वती को बता रहे हैं। श्री दही विप्र, जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है और धेनु, जब धेनु अर्थात गौओं पर अत्याचार होता है, सुरधरनी, तो गाय पर अत्याचार यदि होगा, ब्राह्मणों पर अत्याचार होगा, देवताओं पर अत्याचार होगा, नाना प्रकार के कुतर्कों, पृथ्वी पर अनाचार बढ़ जाएगा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब निश्चित रूप से भगवान का अवतार होगा। और कहा भी जा रहा है कि माना नाम के क्षेत्र में कल की अवतार भगवान धारण करेंगे और कलयुग के कलुषित कलिवास प्रकल्पित जो जन हैं उनका नाश करने के बाद पुनः इस संसार में सृष्टि की रचना होगी और पुनः सतयुग की पुनरावृत्ति होगी। इस प्रकार से ये तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये तो चलता ही रहता है। असुर मारि थापहि सुरना, राखई निज श्रुति से तु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहे तो, अर्थात वे असुरों को मार करके देवताओं के यश को स्थापित करते हैं और वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का कारण मात्र यही मुझे प्रतीत हो रहा है, और भी हो सकते हैं लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुमान के हिसाब से बता रहा हूं। सोई जस गाई भगत भवतरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, अर्थात जब भगवान असुरों को मारने के उपरांत पुनः धराधाम वेदों की रक्षा एवं देवताओं के यश की रक्षा और अपने निर्मल यश का प्रचार प्रसार कर लेते हैं, तब उन्हीं यशों को गा गा करके जो भक्त जन होते हैं वो इस भावाटवी से तर जाते हैं। कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि, जनहित अर्थात लोगों के कल्याण के लिए कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी अवतार को धारण करते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, राम जी के अवतार लेने के अनेकों कारण हैं और सब एक से एक बढ़ करके विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दोबू, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदरी, हे सुमति, बुद्धि संपन्न पार्वती, एक दो जन्मों की कथा मैं तुमको सुनाता हूं, तुम बड़े मन से और सावधान होकर के सुनना। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कीमती वस्तु प्रदान करता है तो बड़ा सावधान करता है, भैया इसमें 2 किलो सोना है, व्यवस्थित रखना, किसी को पता न चले। तो उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ रामचरित रूपी अमृत को प्रदान कर रहे हैं। भगवती पार्वती जी को सावधान करते हुए बोले, द्वारपाल हरि के प्रिय दोबू, जय अरु विजय जान सबको।
भगवान श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं। उनका नाम जय और विजय था। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनिक कशिपु अरु हाट कलोचन, जगत विदित सुर पति मद मोचन। इन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादियों के शाप से असुरों में तामसी शरीर धारण किया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरा का हाटक लोचन। हाटक माने सोना और लोचन माने नेत्र। सोने के नेत्र है जिसके, इसी का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्य माने भी सोना होता है और अक्ष माने नेत्र होते हैं, जिसके सोने के नेत्र हैं। ऐसा सोने जैसे नेत्र वाला हिरण्याक्ष। और जगत विदित सुरपति मदमोचन, वो देवराज इंद्र के भी गर्व को या मद को नष्ट कर देने वाला था। इतना भयंकर। ये दोनों बहुत जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरई वराह वपु एक निपाता। होई नर हरि दूषर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। एक बार की बात है, हिरण्याक्ष बहुत बलिष्ठ था। संपूर्ण पृथ्वी में दिग्विजय करने के लिए निकला। दिग्विजय करते करते पूरे पृथ्वी में सबको जीत लिया। एक दिन कहा, नारद जी मिल गए, बोले हे बाबा, क्या नारायण नारायण जपता रहता है, कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी बेचारे स्तब्ध रह गए। अरे ये भैया कौन है जो मुझसे आज लड़ने भिड़ने की चर्चा कर रहा है? जब गौर से देखा तो हिरण्याक्ष। बोले भैया, भगवान की कृपा से लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन उनके आशीर्वाद से मुझे लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। परेशान मत हो, तुम्हारे हाथ में ज्यादा खुजली मच रही है, निश्चित मैं तुम्हारे लिए एक जोड़ीदार ढूंढ दूंगा। ऐसा नारद जी कह करके चले गए। रुका नहीं, वह पुनः समुद्र में जाकर के समुद्र से कहने लगा, बोले ऐ समुद्र, और वरुण देवता को भी ललकारा, वरुण आओ हमसे दो दो हाथ हो जाए। तब वरुण भगवान ने कहा कि हे असुराधिराज हिरण्याक्ष, जब हम तुम्हारी अवस्था के थे तब हमारे हाथ में भी खूब खुजली हुआ करती थी। अब हम वृद्ध हो गए हैं। भगवान से कामना करते हैं कि तुम्हें अच्छा व्यक्ति कोई जो तुम्हें पछाड़ सके, ऐसा कोई व्यक्ति मिले। भगवान नारायण से अंत में जब कोई नहीं मिलता तो धरा देवी को उठा करके समुद्र में डाल देता है। उस धरा देवी को बचाने के लिए धरा भूभार को या भूदेवी के स्थान में पुनः भूदेवी को स्थापित करने के लिए भगवान ने वराह का स्वरूप धारण किया। ब्रह्मा जी को छींक आई, वराह अवतार हुआ, वराह भगवान गए, युद्ध हुआ। उन्होंने एक ही थप्पड़ मारा जिससे हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। इतना भयंकर आतताई दैत्य था। तो कहा होई, एक तो इस प्रकार से निपट गया और दूसरा होई नर हरि दूसर पुनि मारा। भगवान श्री नरहरि नृसिंह भगवान का रूप धारण करके प्रहलाद जैसे भक्त को संरक्षित करने के लिए अवतार लिए और दूसरे हिरण्यकशिपु का वध किया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे दोनों आगे जाकर के देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। तो इनकी चर्चा आगे के क्रम में हम लोग सुनेंगे। आज यहीं पे चर्चा को विश्राम प्रदान करते हैं। सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।
धन्यवाद।